So let us continue with our examples. Next is example number 12. So इसका first part करते हैं सबसे पहले. First part is the given equation. In equation is ध्यान रखना आपने यहाँ पे इक्वेशन नहीं लिखते, वो इन इक्वेशन लिखते हैं बिकॉज इनइक्वालिटी है यहाँ पे. सो x माइनस वन मॉड्यूलस माइनस एक्स प्लस थ्री मॉड्यूलस इज लेस देन 6. सो इस दिस टाइप के क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. थोड़ी सी इसमें ट्रिक्स यूज़ होती हैं. सो लेट अस कम टू द फर्स्ट पार्ट. तो यहाँ पे देखो अब आपको गिवन है x माइनस वन मॉड्यूलस माइनस एक्स प्लस थ्री मॉड्यूलस इज लेस देन 6. तो इसमें स्क्वायरिंग करके भी आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि आपका इनफैक्ट जो क्वेश्चन है वो लेंथी हो जाएगा. और सो देखो इन्होंने क्या किया है. दे आर सेइंग हमें पता वी हैव डन द रिजल्ट मॉड ए माइनस मॉड बी इज लेस देन इक्वल टू ए माइनस बी का मॉड. ये रिजल्ट हमने किया था. सो यहाँ पे अब आपको जो इनइक्वालिटी गिवन है दैट इज ए मॉड्यूलस माइनस बी मॉड्यूलस टाइप. सो ए मॉड्यूलस माइनस बी मॉड्यूलस इज लेस देन इक्वल टू ए माइनस बी मॉड्यूलस होता है. सो अब अगर आप ए माइनस बी करते हो तो जब आपने x माइनस वन माइनस ऑफ एक्स प्लस थ्री किया तो x से x कैंसिल हो गया. माइनस वन माइनस थ्री इज माइनस फोर एंड माइनस फोर का मॉड इज 4. So using this inequality I am getting that x minus 1 modulus minus x plus 3 modulus is always less than or equal to 4. But आपको तो क्या given है that is it is less than 6. तो जब ये terms 4 से हमेशा छोटी हैं they are always less than or equal to 4 for all values of x, तो that means 6 से तो छोटी होंगी ही. So this implies that x minus 1 minus x plus 3 modulus is less than 6 for all values of x. So that means हम x कोई भी एक रियल नंबर लेके x की वैल्यू कोई भी एक रियल नंबर लेके इस इनइक्वालिटी में सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये इनइक्वालिटी हमेशा होल्ड करेगी. सो देयरफॉर सॉल्यूशन सेट ऑफ नंबर 1 इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स. से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे x की वैल्यू ले ली 10. सो first 10 minus 1 is 9 minus 10 plus 3 is 13. So 9 minus 13 is obviously minus 4 which is less than equal to 6. तो इनफैक्ट हमारे जो आंसर्स आएंगे वो माइनस 4 से भी छोटे होंगे. और ले लो आप कोई वैल्यू से x को मैंने ले लिया 10. ओके मैं ले लेती हूँ x को से 0 से भी होल्ड कर रहा है. माइनस 10 लेके देख लो. माइनस 10 लोगे तो माइनस 11 माइनस 7. सो अगेन आंसर जो आ रहा है माइनस 18 विच इज लेस देन इक्वल टू 6. तो दैट मीन्स सॉल्यूशन सेट इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स. नाउ लेट अस कम टू द सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट इज x माइनस 4 मॉड्यूलस प्लस x माइनस 9 मॉड्यूलस इज इक्वल टू 5. अब यहाँ पे इक्वल टू 5 दिया हुआ है. सो पहले तो हम देख लेते हैं कि अगर मैं a प्लस बी मॉड्यूलस करती हूँ तो अब मेरे पास रिजल्ट क्या है दैट a प्लस बी मॉड्यूलस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू a मॉड्यूलस प्लस b मॉड्यूलस. तो जब मैंने a प्लस बी मॉड्यूलस किया दैट इज x माइनस 4 प्लस एक्स माइनस 9 का होल मॉड्यूलस. सो इट विल बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू x माइनस 4 प्लस एक्स माइनस 9 का अलग अलग मॉड्यूलस एंड इट इज गिवन दैट इट इज इक्वल टू 5. सो फ्रॉम हेयर लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास बन गया 2x माइनस 13 का मॉड्यूलस. सो दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू 5. सो अब ये बन गया ऑफ द टाइप मॉड एक्स मॉड्यूलस इज लेस देन इक्वल टू l. सो आई विल बी गेटिंग माइनस l लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5. देन एडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स and then dividing by 2 since 2 is a positive number. So inequalities will remain the same. So finally I am getting that x lies between 4 to 9. So solution set is the closed interval 4 to 9. अब देखो थर्ड टाइप का क्वेश्चन. सो फर्स्ट में आपको दो मॉड्यूलस के बीच में माइनस दिया हुआ था और थर्ड में आपको प्लस दिया हुआ. तो जब प्लस दिया होगा तो वी विल ऑलवेज बी यूजिंग a प्लस बी मॉड्यूलस इज लेस देन इक्वल टू a मॉड्यूलस प्लस b मॉड्यूलस. तो जब a प्लस बी मॉड्यूलस किया so according to the result a plus b modulus is less than equal to a modulus plus b modulus. But in the question we are given that x minus 1 modulus plus x plus 3 modulus is strictly less than 6.
So combining these inequalities, I am getting 2x plus 2 modulus is less than 6. So this implies again वही mod x less than L वाला formula use करके I am getting the solution set is -4, 2. So यहाँ पे ध्यान रखना आपने, mistake है ये, यहाँ पे you will be getting open interval -4, 2. So they have written the close interval, but क्योंकि strict inequalities है हमारे पास, so यहाँ पे आपके पास आएगा open interval. I am talking about this कि क्योंकि यहाँ पे ये ओपन स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़ हैं तो एंड पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड, तो यहाँ पे हमारे पास आना है ओपन इंटरवल. सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. तो जब भी आपके पास मॉड्स के बीच में माइनस है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे. देखो यहाँ पे क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू -4 ही आ गया, ठीक है, तो -4 से छोटा है तो 6 से तो हमेशा छोटा होगा ही, तो x की कोई भी वैल्यू हो सकती है. और जब भी आपके पास मॉड्यूलस के बीच में प्लस आ रहा है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो. सो दिस यू हैव टू रिमेंबर. सो नाउ लेट अस मूव टू द 13th एग्जाम्पल. सो 13th एग्जाम्पल में क्या है, इफ x minus 5 modulus is less than 1, then we have to prove that x over x plus 10 belongs to this given polynomial. So बहुत easy है. देखो mod x लेस देन l के लिए हम यूज़ करेंगे माइनस एल लेस देन एक्स लेस देन प्लस एल. सो x माइनस 5 लाइज बिटवीन -1 to 1, तो x की वैल्यू आ गई 4 to 6 के बीच में. अब हमें जो चाहिए, हमने वहाँ तक पहुँचना है, हमें चाहिए x ओवर x प्लस 10. तो इफ़ x इज़ लाइंग बिटवीन 4 to 6, तो x प्लस 10 किसके बीच में लाई करेगा, एडिंग 10 ऑन बोथ साइड्स, ऑन ऑल द 3 साइड्स. सो 10 ऐड करने से आई एम गेटिंग 14 इज़ लेस देन x प्लस 10 इज़ लेस देन 16. बट मुझे चाहिए x प्लस 10 डिनोमिनेटर में. सो मैं लूँगी इसका रेसिप्रोकल, और जब हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो इनइक्वालिटीज़ चेंज हो जाती हैं. वी हैव डन द रिजल्ट that if a is less than b, then 1 over a will be greater than 1 over b. For example, 2 is less than 5, लेकिन जब हम 1/2 और 1/5 देखते हैं तो 1/2 बड़ा हो जाता है. So that is why inequalities will change. So I am getting 1/14 is greater than 1 over x plus 10 is greater than 1/16. So अब हमें चाहिए x over x plus 10. सो यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ. सो 14 x प्लस 10 to 16 के बीच में था, तो जब रेसिप्रोकल लिया तो इनइक्वालिटीज़ चेंज हो गई. सो इसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप क्यों किया इन्होंने. सो इसके लिए आप ये देखो, आपको ये फाइंड करना है कि ये कहाँ पे लाई करता है. तो देखो x ओवर x प्लस 10 को मैं लिख सकती हूँ क्या, +10 और -10 कर दूँ अगर इसमें, तो x प्लस 10 और x प्लस 10 1 -10 ओवर x प्लस 10. सो इसका मतलब आपको इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए ये फाइंड करना है. सो ये फाइंड करना अब इजी है. सो वहाँ पे हमारे पास क्या आ गया था, वेट, हाँ, सो ये आ गया था. अब इसके बाद मुझे पहुँचना है इस स्टेप पे, ये करना है मुझे. सो इसीलिए जब उनके पास आ गया 1/14 इज़ ग्रेटर देन 1 ओवर x प्लस 10 इज़ ग्रेटर देन 1 ओवर 16, तो अब क्या करेंगे, हम -10 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो उन्होंने ऑल द 3 साइड्स पे -10 से मल्टीप्लाई किया. जब हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटीज़ चेंज हो जाती हैं. उसके बाद 1 माइनस करना है. सो एडिंग 1 ऑन ऑल द 3 साइड्स. सो ये देखो, एडिंग -10 से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटीज़ चेंज हो गई, एंड देन एडिंग 1 ऑन ऑल द 3 साइड्स. तो जब आप ऐड करोगे ये 1 माइनस 10/14 इज़ 4/14, ये आ जाएगा 6/16, और ये बीच वाला बन गया x ओवर x प्लस 10. सो दिस इज़ 2/7 इज़ लेस देन x/10 इज़ लेस देन 3/8, एंड हेंस x ओवर x प्लस 10 बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 2/7, 3/8. सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. सो इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 14 पे. एग्जाम्पल नंबर 14 में दे आर सेइंग प्रूव दैट x minus half modulus is less than 1/3 if and only if. So since they have used the word if and only if,
सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन। देखो उन्होंने सॉल्यूशन में हर जगह इफ़ एंड ओनली इफ़ लिखा है। सो लिखने का जो आपका मेथड है वो पेपर में भी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही होना चाहिए। So if and only if 1 over 11 is less than 1 minus x over 1 plus x is less than 5/7। तो सबसे पहले तो जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में x ओवर x प्लस 10 को आपने पहले देखा कि हम लिख कैसे सकते हैं 1 माइनस 10 ओवर x बाय 10। तो ऐसे अब हम देखेंगे 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स को आप क्या लिख सकते हो। तो क्या किया इसमें, व्हाट दे हैव डन, हाँ आप इसमें प्लस एक्स और माइनस एक्स कर दो। तो जब आप प्लस एक्स और माइनस एक्स करोगे इट विल बी इक्वल टू -1 प्लस 2 ओवर 1 प्लस एक्स, यही आएगा। लेट मी जस्ट चेक। सो यू कैन सी ये है 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। 1 माइनस एक्स में -1 और +1 किया तो ये 1 + 1 हो गए 2 और इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया। सो ये बन गया 2 ओवर 1 प्लस एक्स -1। सो इसी को इन्होंने लिखा है -1 प्लस 2 ओवर 1 प्लस एक्स। सेकेंडली 1 प्लस एक्स के नॉट बी इक्वल टू 0। सो इसका मतलब अब मुझे ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो इनको फॉलो करते हुए नाउ वी वर गिवन x माइनस हाफ मॉडुलस इज लेस देन 1/3। सो माइनस एल इज लेस देन x माइनस हाफ इज लेस देन एल, प्लस हाफ कर दिया ऑन ऑल द 3 साइड्स। सो ये आ गया। अब यहाँ से मुझे इनको फॉलो करना है, इसको। सो 1 प्लस एक्स ये है, उसके बाद 1 प्लस एक्स एडिंग 1 ऑन ऑल द 3 साइड्स, देन उसका रेसिप्रोकल लेंगे और ये आपको ऐसे लिखते जाना है साथ में कि आप क्या क्या कर रहे हो। एडिंग 1 इन ईच साइड देन टेकिंग रेसिप्रोकल, तो इनइक्वालिटीज़ चेंज हो गई। रेसिप्रोकल लेने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 पॉजिटिव नंबर है, इनइक्वालिटीज़ सेम रहेंगी। उसके बाद एडिंग -1 ऑन ऑल द 3 साइड्स। सो -1 ऐड करने के बाद ये आ गया आपके पास। अब ये जो बीच वाली टर्म है ये इसी के इक्वल है, तो बीच वाली टर्म बन गई 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। सो नेक्स्ट स्टेप में इसको लेस देन वाले को उधर और ग्रेटर देन वाले को इधर लिखा। सो हैंस 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स लाइज बिटवीन 1/11 टू 5/7। सो ऐसे ही नेक्स्ट है, इसमें भी आप क्या करो, ये 3x चाहिए क्योंकि, तो क्या करते हैं देखो 2x है ना, 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया और नीचे क्योंकि 3x है तो 3 चाहिए हमें, ये ऐसे 2 कॉमन लिया मैंने और 3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 3x प्लस 2 है। सो ये +2 का मतलब क्या हुआ, इस वाले +2 का मतलब हुआ +4/3 मैंने खुद किया है, तो साथ में हो जाएगा -4/3 और एक ये जो -1 रहता है ओवर 3x प्लस 2। तो ये क्या बन गया देखो 2/3, 3x प्लस 2 3x प्लस 2 कैंसल, -4/3 ये बनना था -7/3 इंटू 3x प्लस 2। तो ये आ गया। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे लिखना है। अच्छा इसमें भी आपने ध्यान रखना था x की वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू -1, तो वो हमारे इस इंटरवल में आई ही नहीं। यहाँ पे 3x प्लस 2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो x कैन नॉट बी इक्वल टू -2/3, वो हमने ध्यान रखना है अपने सॉल्यूशन सेट में। सो स्टार्ट करेंगे। इफ़ x प्लस 1 मॉडुलस इज लेस देन 2, सो x प्लस 1 मॉडुलस इज लेस देन 2, माइनस, तो x प्लस 1 लाई करेगा -2 और +2 के बीच में, देन -1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे फ्रॉम ऑल द 3 साइड्स। सो आई एम गेटिंग दैट इज इफ एंड ओनली इफ -3 इज लेस देन x इज लेस देन 1। अब हमने पहुंचना है 3x प्लस 2 तक, तो मल्टीप्लाइंग बाय 3 से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटीज सेम रहेंगी, देन एडिंग 2 ऑन ऑल द साइड्स। So I am getting -7 is less than 3x plus 2 less than 5. So now this is again very important step. जब आपके पास इनइक्वालिटी में राइट साइड पे नेगेटिव और उल्टा बोल रही हूँ, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव है और राइट साइड पे पॉजिटिव है, तो अब आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपको इनइक्वालिटी को ब्रेक करना पड़ेगा 0 पे। सो इसको कैसे लिखेंगे, दैट -7 लेस देन 3x प्लस 2 लेस देन 0 और 0 लेस देन 3x प्लस 2 लेस देन 5। पहुंचना कहाँ तक है हमने, वही
कि 1/3x + 2 चाहिए, फिर -7/3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 2/3 ऐड करेंगे. सो -7 is less than 3x plus 2. That means -1/7 will be greater than 1/3x plus 2. So यहाँ से अगेन ये थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है. देखो ये लेस देन 0, एक तो ये ज़रूरी है ब्रेक करना. अब हमारे पास ये रिज़ल्ट होता है कि अगर a नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव होगा, और अगर a पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा. तो यहाँ पे जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो इसका रेसिप्रोकल नहीं लेना आपने. इसका मतलब ऑब्वियसली यही है कि 3x + 2 क्योंकि एक नेगेटिव नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल भी होगा तो नेगेटिव ही. सो क्योंकि 3x + 2 is less than 0 in this case, that means 1/3x + 2 is also less than 0. ये नहीं कि आप बोलोगे कि इसका भी रेसिप्रोकल ले लेंगे हम. ठीक है. सो दैट इज़ वाई जब रेसिप्रोकल लिया, 0 का रेसिप्रोकल तो फिर इन्फिनिटी हो जाएगा, फिर तो गलत हो जाएगा. इन्फिनिटी पे तो हमने पहुंचना ही नहीं. इसीलिए इस स्टेप में जब रेसिप्रोकल लिया है तो इस वाली टर्म को स्किप कर दिया. रेसिप्रोकल ये वाली इनइक्वालिटी चेंज हो गई. सो -1/7 इज ग्रेटर देन 1/3x + 2. सिमिलरली यहाँ पे क्योंकि 3x + 2 पॉजिटिव था तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव है. यहाँ पे जब इनइक्वालिटी लिया है तो इनइक्वालिटी चेंज, रेसिप्रोकल लिया है यहाँ पे तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई. सो 1/3x + 2 इज ग्रेटर देन 1/5. सो उसके बाद हमने क्या करना है, 1/3x + 2 के बाद -7/3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 2/3 को ऐड कर देंगे. सो देखो -7/3 से मल्टीप्लाई किया ऑन बोथ साइड्स, तो क्योंकि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी फिर से चेंज हो गई. ऐसे यहाँ पे -7/3 से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी चेंज हो गई. उसके बाद एडिंग 2/3 ऑन ऑल द साइड्स. सो यहाँ पे 2/3 दोनों में ऐड करेंगे तो इसमें +2/3 करेंगे, 1 इज़ लेस देन दिस, और यहाँ पे 2/3 ऐड किया +2/3 करेंगे, यहाँ जाएगा 1/5. सो इसको सॉल्व करके हमें पता है यही बन जाता है. इसको सॉल्व करके यही बन जाता है 2x - 1/3x + 2. तो अब इसको लिख दिया 2x - 1/3x + 2 इज़ ग्रेटर देन 1, और यहाँ से क्या आ गया 2x - 1/3x + 2 इज़ लेस देन 1/5. तो लेस देन, या तो ये लेस देन 1/5 है, मतलब सॉल्यूशन सेट इज़ -∞ to 1/5, या फिर ये ग्रेटर देन 1 है, दैट इज़ 1 to ∞. बट x कैन नॉट बी इक्वल टू -2/3. सो क्या -2/3 इस इंटरवल में लाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है. यहाँ पे लाई करेगा -2/3. सो ये सॉल्यूशन सेट तो हमारा इसको सॉल्व करके आया था, साथ में उन्होंने लिख दिया, बट यहाँ पे x की वैल्यू -2/3 नहीं हो सकती. इसका मतलब इस इंटरवल में से हम -2/3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो अगेन आई एम रिपीटिंग कि यहाँ पे करली ब्रैकेट्स ही आएंगी. यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट द मीनिंग ऑफ द ओपन ब्रैकेट्स, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल एंड द करली ब्रैकेट्स. सो पेपर में अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे. दिस स्टेप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So now let us move to example number 15. Now example number 15 is, if x - 4 modulus is less than 5, prove that -28/11 is less than x² + 1/x + 2 is less than 12. तो सबसे पहले आप क्या करोगे, x² + 1/x + 2 के पार्शियल फ्रैक्शंस आते हैं आपको बनाने ना. सो इसमें पार्शियल फ्रैक्शन से पहले क्योंकि न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी है तो आप सिंपली डिवाइड कर सकते हो x² + 1 को x + 2 से. तो आप x² + 1 को x + 2 से डिवाइड करके देख लेना. सो ये देखो, ये x² + 1 को x + 2 से डिवाइड किया मैंने, तो x - 2 आपका आ गया क्वेश्चन और 5 आ गया रिमाइंडर. इसका मतलब x² + 1 कैन बी रिटन एज x + 2 × x - 2 + 5. सो क्योंकि आपको चाहिए x² + 1/x + 2, तो इसको पूरे से x + 2 से डिवाइड किया. सो आई एम गेटिंग x - 2 + 5/x + 2. सो उसी को उन्होंने लिखा हुआ है. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. सो अब नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे. हमें क्या गिवन था, दैट x - 4 मॉडुलस इज़ लेस देन 5. सो दैट मीन्स x - 4 लाइज बिटवीन -5 to 5. ठीक है. अब उसके बाद
एक तो इन्होंने x माइनस टू की भी अब हमें ज़रूरत है, क्योंकि हमें x माइनस टू फिर ऐड करना पड़ेगा. सो x माइनस टू लाइज, x माइनस टू के लिए क्या करेंगे, एडिंग टू ऑन बोथ साइड्स, ऑन ऑल द साइड्स. सो आई एम गेटिंग माइनस थ्री इज लेस देन x माइनस टू इज लेस देन 7. देन माइनस वन इज लेस देन x लेस देन 9 कैसे आया, एडिंग 4 ऑन ऑल द साइड्स. फिर हम x प्लस टू तक पहुंचना है, फिर एडिंग 2 ऑन ऑल द 3 साइड्स. सो x प्लस टू लाइज बिटवीन 1 to 11. अब लेंगे इसका रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 इज़ ग्रेटर देन 1 ओवर एक्स प्लस टू इज़ ग्रेटर देन 11, एंड देन इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली आई एम गेटिंग 5/11 इज़ लेस देन 5/x प्लस टू इज़ लेस देन 5. सो फ्रॉम नंबर 1 एंड नंबर 2, सो नंबर 1 दैट इज़ x माइनस टू वाली इनइक्वालिटी, एंड नंबर 2 है 5 ओवर x प्लस टू वाली इनइक्वालिटी. इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आई एम गेटिंग -3 प्लस 5/11 इज़ लेस देन x माइनस टू plus 5 over x plus 2 is less than 7 plus 5. So I hope this is clear to you. So ये x minus 2, क्योंकि हमें एक तो चाहिए x minus 2, तो x minus 2 के लिए पहले एडिंग 2 किया तो ये एक इनइक्वालिटी आ गई. अब ये फाइंड करने के लिए x से पे गए, फिर x plus 2 पे गए, फिर रेसिप्रोकल किया, फिर 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये इनइक्वालिटी आ गई. अब आप इन दोनों को ऐड कर दोगे, ऐड करने से यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर. सो नेक्स्ट इज एग्जांपल नंबर 16. एग्जांपल नंबर 16 इज if mod x minus 3 is less than 2 then you have to prove this. So again very easy question. इसमें भी आप x square plus 2x minus 2 को डिवाइड करोगे x प्लस 3 से. तो आई होप डिवाइड करना आपको आता है. एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 को डिवाइड करेंगे हम x प्लस 3 से. सो इसके लिए x से मल्टीप्लाई किया, ये बना एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 2, देन माइनस 1 से करेंगे, सो माइनस x माइनस 3. सो फाइनली आई एम गेटिंग 1. इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 कैन बी रिटन एज x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1 प्लस रिमाइंडर. पर हमें डिनोमिनेटर में चाहिए x प्लस 3, तो जब हम इसको x प्लस 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 1 प्लस 1 ओवर x प्लस 3. सो आपको गिवन है x माइनस 3 मॉडुलस इज लेस देन 2, सो माइनस 2 लेस देन x माइनस 3 लेस देन 2. अब मुझे चाहिए एक बार x माइनस 1, x माइनस 1 का मतलब एडिंग 2 कर दूँ, सो 0 इज लेस देन x माइनस 1 इज लेस देन 4. सो ये आ गया आपका x माइनस 1 का. अब ये हो गया, अब इस पे चलना है. सो x प्लस 3 के लिए क्या करेंगे, एडिंग 6 ऑन ऑल द 3 साइड्स. सो एडिंग 6 करेंगे तो 4 इज लेस देन x प्लस 6 इज लेस देन 8. सॉरी x प्लस 3, एडिंग 6 किया हमने तो यहाँ x प्लस 3 आ गया. उसके बाद चाहिए रेसिप्रोकल. सो 1 ओवर 4 इज़ ग्रेटर देन 1 ओवर x प्लस 3 इज़ ग्रेटर देन 1/8. सो रेस्ट आप यहाँ सॉल्यूशन से देख सकते हो आप. सो 1/8 इज़ लेस देन 1 ओवर x प्लस 3 इज़ लेस देन 1/4. सो अगेन 1 और 2 दिख रहा है आपको. फर्स्ट इक्वालिटी कौन सी है और सेकेंड कौन सी है. सो एडिंग 1 एंड 2 ऐड करके आई एम गेटिंग 1/8 इज़ लेस देन द रिक्वायर्ड value is less than 17/4. So this exercise is important. This is exercise 1D. करो इसको solve.